कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, और वहां आपका भाई शराब पीकर नाली में गिरा हुआ है। उसको गुस्सा नहीं आया, महाराज जी को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा बात पूरी हो गई। बोले हाँ, बैठ जाओ। बोले देखो, मैं यहाँ प्रवचन मैं भी दे रहा हूं और प्रवचन वो भी दे रहा हूं। प्रवचन मैं भी दे रहा हूं और प्रवचन वो भी दे रहा हूं, पर दोनों में अंतर है। मैं प्रवचन यहाँ बैठकर दे रहा हूं, मैं प्रवचन यहाँ बैठकर दे रहा हूं कि शराब नहीं पीना चाहिए। जो शराब पीते हैं उनकी हालत बुरी हो जाती है, वो कहीं नाली में औंधे मुंह गिर जाते हैं। और मेरा भाई वहां प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा। भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, तो जीवन में प्रैक्टिकल किया करो। किसी भी तीर्थ का जब तुम महत्व जानते हो, उस भाव को जब समझते हो, तो तुम्हारा मन भी ऐसा होना चाहिए कि उस तीर्थ का तुम दर्शन करके आओ। वहां पर उस भाव का दर्शन करके आओ जिस भी तीर्थ में जाओ। ऐसा नहीं कि गए और फॉर्मेलिटी करके आ गए, नहीं, पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से वहां जाना चाहिए। अब स्कंद महापुराण की कथा तो बड़ी अद्भुत है, बड़ी दिव्य है। लोमश जी कहते हैं, ऋषि एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों के बुद्धि परीक्षण को देखना चाहता, बुद्धि विवेक को देखना चाहता। मन हुआ कि देखो मेरे पुत्रों के अंदर कितना विवेक है, कितना ज्ञान है, प्रैक्टिकल करके देखना चाहता। तो कहा कि देखो, दोनों विवाह के योग्य हो गए हैं, पर विवाह तब होगा जब दोनों का बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। तो देवी पार्वती जी ने कहा कि कैसे करोगे? बोले दोनों को हम भेजेंगे पृथ्वी का परिभ्रमण करने के लिए, पृथ्वी का दर्शन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। तो भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम दोनों पृथ्वी का परिभ्रमण करने के लिए निकलो। तो गणेश जी ने विचार किया कि मैं तो चूहे के ऊपर बैठने वाला हूं। अब चूहे के ऊपर यदि जाऊंगा भी तो चूहा कितनी दूर तक जाएगा? कहीं किसी बिल को देखेगा तुरंत उसमें घुस जाएगा। तो सोचा कि क्या करो, पर कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, इसलिए सोचा कि वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि मेरे पिता पूरी जगत के नियंता है, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है। यदि पूरे ब्रह्मांड के रचयिता वही है, पूरे वेद वेदांग यस्य निश्वासिनो वेदः, भगवान के श्वास ही यदि वेद हैं, तो क्यों ना मैं अपने माता पिता की परिक्रमा कर लूंगा, तो मुझे पृथ्वी जन्य परिभ्रमण का फल मिल जाएगा। तो माता पिता को बिठाया और वही परिक्रमा देने लगे। और यहाँ कार्तिकेय जी प्रैक्टिकल करने के लिए निकले, कार्यक्षेत्र में निकल पड़े, अपने वाहन मयूर पर बैठे हैं और पृथ्वी का परिभ्रमण करने के लिए निकले हैं माता पिता की आज्ञा से। गणेश जी ने माता पिता के चरणों में ही प्रणाम किया, 7 परिक्रमाएं दी और कहा पिताश्री अब आप मेरा विवाह करवा दीजिए। भगवान ने कहा कि तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है, तुमने तो पृथ्वी का परिभ्रमण किया नहीं। बोले एक बात बताओ, वेद झूठे हैं या आप झूठे हैं? भगवान ने कहा ना तो मैं झूठा ना वेद झूठे। बोले यदि आप झूठे नहीं हैं, वेद झूठे नहीं हैं, तो फिर आपके वेदों में तो यही लिखा गया है कि माता पिता का परिभ्रमण करने के लिए संतान को पूरे तीर्थों का परिभ्रमण करने का फल मिल जाता है, पूरी पृथ्वी जन्य परिभ्रमण का फल मिल जाता है। मैंने तो वही किया, देखा कि मेरा पुत्र कुशाग्र बुद्धि वाला है, विवाह कर दिया। विश्वरूप की 2 पुत्रियां सिद्धि और बुद्धि, उनके साथ गणेश जी का विवाह कर दिया गया। यहाँ विवाह हुआ, पूरी पृथ्वी का परिभ्रमण करके जब कार्तिकेय जी लौटे तो उन्होंने देखा कि मेरे छोटे भाई का विवाह हो गया और मैं तो कमारा रह गया। मैं तो प्रैक्टिकल करने के लिए गया था, कर्म क्षेत्र में करने के लिए गया था। तो माता पार्वती के पास आए हैं तो
स्कंद माता है माँ पार्वती। तो स्कंद जी माता पार्वती जी के पास गए, माँ मैंने कोई गलत कार्य किया? मैं तो आपके आदेश से धरती का परिभ्रमण करने के लिए निकला, पर मुझे अग्रगण्य पूजित नहीं बनाया गया। मेरे छोटे भाई गणराज को, मेरे छोटे भाई गणेश जी को पिताश्री ने सर्वप्रथम पूजित कर दिया है, सबसे पहले उनकी पूजा होगी, ऐसा उनको वरदान दे दिया। मुझे तो कोई वरदान मिला ही नहीं। तो माँ पार्वती जैसी माँ बनना सीखो। माँ हो तो माँ पार्वती जैसी। देखो गणेश जी से भी प्रेम है और कार्तिकेय जी से भी उतना ही प्रेम है, स्कंद से भी उतना ही प्रेम है। कहा बेटा तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हारे पिताश्री ने जगत बंदित जगत पूजित करवा दिया है, सर्वप्रथम पूजित करवा दिया है, तो मैं भी तुम्हें जगत बंदित जगत पूजित करवा दूंगी। समय आने दो, समय आने दो, तुम्हारी भी पूजा होगी घर घर में, सब तुम्हारी पूजा करेंगे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, स्कंद जी की पूजा आप करते हो? बोलो करते हो? नहीं, यही है ना, यही आपको करना कि आप लोग गणेश जी की पूजा तो करते हो, लेकिन स्कंद जी की पूजा आप नहीं करते ना? और बहुत से मंदिरों में कार्तिकेय जी के विग्रह को भी स्थापित नहीं किया जाता। बहुत से मंदिरों में स्कंद जी की मूर्ति को भी स्थापित नहीं किया जाता, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि माताओं को स्कंद भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ पार्वती और भोलेनाथ जब कार्तिकेय जी स्कंद जी रूठ कर पर्वत पर चले गए थे, क्रौंच पर्वत पर, तो मल्लिका बनकर गई है माँ पार्वती और अर्जुन बनकर गए हैं सदाशिव। मल्लिकार्जुन रूप से वहां आज भी ज्योतिर्लिंग स्थापित है दक्षिण में क्रौंच पर्वत पर। माँ पार्वती रोज कार्तिकेय जी के पूजन करती है, दर्शन करती है। तो प्रत्येक माता बहन को भी कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पूजा करनी चाहिए। और आप लोग भी रोज पूजा करते हो, हर शुभ कार्य में आप उनको याद करते हो, पर अभी तक आपका प्रश्न है ना। और थोड़ी देर कथा सुनने के बाद जब स्कंद महापुराण की आप कथा सुन लोगे तो आपका प्रश्न हो जाएगा हाँ। इसलिए ध्यान से सुनो। उमापति महादेव की, स्कंद भगवान की, माता पार्वती जी ने कहा बेटा चिंता मत करो, समय आने दो, मैं तुम्हें भी जगत पूजित जगत वंदित करवा दूंगा, समय की प्रतीक्षा। स्कंद महापुराण की ये कथा बड़ी अटपटी है। यहाँ लोमश ऋषि कहते हैं, हे ऋषियों सत्यव्रत नाम के एक राजा हुआ। कौन? सत्यव्रत। इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े यज्ञ किया, बड़े बड़े राजसूय यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ इन्होंने अपने जीवन में किए। उद्देश्य एक ही था, वैकुंठ जाना, जीवित में वैकुंठ का दर्शन करूं, जीवन रहते रहते वैकुंठ का दर्शन करके आऊंगा, वैकुंठ का दर्शन करके आऊंगा, बस एक ही संकल्प। अब यज्ञ जब करते हैं तो इंद्र को चिंता हो, क्योंकि इंद्र के राज सिंहासन के नेट बोल्ट हमेशा से ढीले रहे हैं। जब भी इस धरती पर किसी ने यज्ञ किया, किसी ने कोई अखंड साधना प्रारंभ की, इंद्र को टेंशन हो जाती है, चिंता हो जाती है, अवश्य ही स्वर्ग को लेना चाहता है। अब इंद्र को ऐसा लगा कि जरूर ये मेरे स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, यज्ञ को रोकना चाहा। पर संकल्प जिसका श्रेष्ठ होता है, उस संकल्प की पूर्ति भगवान करते हैं, भगवान करते हैं। सत्यव्रत ने वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए, वैकुंठ दर्शन करने के लिए अपने जीवन में हजारों यज्ञ किए। संकल्प बस एक ही है कि मुझे वैकुंठ का जीते जी दर्शन करना है। मरने के बाद कोई वैकुंठ जाएगा, किसने देखा? मरने के बाद हम कहां जाते हैं, किसने देखा? लेकिन जीते जी मुझे वैकुंठ जाना है, ऐसा मनोभाव, ऐसा मनोभाव सत्यव्रत का है। अचानक क्या हुआ कि इंद्र ने जब वर्षा करना बंद कर दिया, वरुणदेव से कहा कि बरसाना बंद कर दो, तो सत्यव्रत के राज्य में अकाल पड़ गया, भयंकर अकाल।
वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया। अब सत्यव्रत के राज्य में ही विश्वामित्र जी तपस्या करते थे, साधना करते। और विश्वामित्र जी साधना कर रहे हैं। यहाँ सत्यव्रत को सूचना मिली कि विश्वामित्र जी की पत्नी, विश्वामित्र जी के बच्चे, विश्वामित्र जी का परिवार भूख प्यास से तड़फ रहा है। तो सत्यव्रत राजा ने अपने यहाँ से सामान लिया है खाने पीने का और जाकर विश्वामित्र जी के परिवार को देकर आए हैं। अकाल नष्ट हुआ। कुछ समय के बाद विश्वामित्र जी जब आए तो विश्वामित्र जी के परिवार ने बताया कि विपत्ति के समय में, संकट के समय में राजा सत्यव्रत ने हमारा सहयोग किया था। एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा, किसी के सुख में भले ही मत जाओ, पर किसी के जीवन में जब दुख पड़े तो चाहे थोड़ी देर के लिए वहां जाकर खड़े हो जाना, पर जाकर वहां खड़े होना, क्योंकि दुख में जो किसी का सहारा बनता है वो जीवन भर उसको याद रखता है कि ये दुख के दिनों में मेरे लिए मेरा सहारा बनकर आया। सुख में भले ही किसी का कितना भी सहयोग कर देना, वो आपको भूल सकता है, याद नहीं रखेगा, क्योंकि हो सकता है जितना सहारा आप उसको दे उससे कहीं और अधिक सहारा कोई दूसरा देने वाला उसके लिए बन जाए। लेकिन दुख में यदि आप किसी भी अपने परिजन का सहयोग करोगे, सहारा बनोगे, तो वो जीवन भर जब तक जीवन जिएगा ना तब तक याद रखेगा। इस व्यक्ति ने दुख में कम से कम मुझे पूछा तो था, कम से कम मेरे पास तो आया था, कम से कम मुझसे सहयोग की बात तो की थी। तो परिवार ने जब बताया कि हमें जब दुख पड़ा, जब सब अपना अपना पेट भरने के लिए भागा दौड़ी कर रहे थे, तो उस परिस्थिति में राजा सत्यव्रत ने हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण किया। विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र राजा सत्यव्रत के पास आए। सत्यव्रत यज्ञ कर रहे थे। राजा सत्यव्रत से कहा कि राजन, मैं तुम्हारी प्रजानिष्ठा, प्रजा सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं। आप प्रजापालक राजा हैं, आपने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तो सत्यव्रत का तो एक ही संकल्प था कि मुझे वैकुंठ जाना है। उन्होंने वही संकल्प दोहराया, महाराज मुझे वैकुंठ का दर्शन करना है, मुझे वैकुंठ जाना है। यदि आप कर सकते हो, दे सकते हो, तो मुझे वैकुंठ में भेज दो। बस मैं वैकुंठ में एक बार जाऊं, वैकुंठ का एक बार दर्शन करके आऊं, यही मेरे मन का संकल्प है। विश्वामित्र जी ने कहा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने योग बल से, तपोबल से वैकुंठ का दर्शन कराऊंगा। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से राजा सत्यव्रत को वैकुंठ भेजा। जैसे ही राजा सत्यव्रत वैकुंठ जा रहे थे, स्वर्ग के राजा इंद्र ने देखा कि अरे जीवन रहते रहते ये वैकुंठ कैसे आ सकता है? मरने के बाद कोई वैकुंठ जा सकता है अपने कर्म फलों के अनुसार, मरणोपरांत कोई स्वर्ग का दर्शन कर सकता है अपने कर्म फलों के अनुसार, पर जीवन रहते रहते ये वैकुंठ कैसे आ सकता है? और इंद्र ने राजा सत्यव्रत को ही से ही धक्का दे दिया। सत्यव्रत धरती पर गिरा। विश्वामित्र को जब इस बात का पता चला कि इंद्र ने ऐसी नीच करतूत की है, सत्यव्रत को वैकुंठ से नीचे गिरवा दिया, नीचे धक्का दे दिया, तो कहने लगे कि आप चिंता मत करो, मैं अपने योग बल से हम अलग से ही वैकुंठ बना देंगे, हम उस वैकुंठ में जाएंगे ही नहीं, मैं अलग से ही एक वैकुंठ का निर्माण कर दूंगा। कहा कि हम दोनों को स्कंद भगवान की पूजा करनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने एक बिल्व पत्र और एक तुलसी दल, एक बिल्व पत्र, एक तुलसी दल, एक बिल्व पत्र और एक तुलसी दल, इस भाव से भगवान शंकर जी की पूजा और स्कंद भगवान की पूजा राजा सत्यव्रत से करवाई। एक बिल्व पत्र अर्पण कराते हैं और उसके बाद एक तुलसी दल अर्पण करवाते हैं। दोनों क्यों? क्योंकि बिल्व पत्र है भगवान शिव का, भगवान शिव बिल्व पत्र जब कोई अर्पण करता है तो प्रसन्न होते हैं, और तुलसी पत्र से प्रसन्न होते हैं मेरे नारायण भगवान। अब वैकुंठ में वास है नारायण महाप्रभु का, और वैष्णवा नाम यथा शंभो,
दुनिया में जितने भी वैष्णव हैं उन समस्त वैष्णवों में यदि कोई श्रेष्ठ वैष्णव है वो शिव है। भगवान शिव जी नारायण का भजन करते हैं, नारायण का पूजन करते हैं। तो इसलिए बिल्व पत्र से शिव को प्रसन्न किया है और तुलसी पत्र से यहाँ नारायण को प्रसन्न किया। तुलसी पत्र स्कंद पर अर्पण करते हैं और बिल्व पत्र शिव पर अर्पण करते हैं। स्कंद भगवान को तुलसी पत्र और शंकर भगवान को बिल्व पत्र। ऐसे जब पूजा की है तो स्कंद भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए कि जाओ विश्वामित्र, आपकी इच्छा पूरी हुई। विश्वामित्र ने स्कंद भगवान के आशीर्वाद से धरती से ऊपर और बैकुंठ से नीचे बीच में ही एक अलग बैकुंठ का निर्माण कर दिया, अलग बैकुंठ का निर्माण कर दिया। सत्यव्रत से कहा कि राजन जाओ, अब तुम इस बैकुंठ का दर्शन करो, अब तुम इस बैकुंठ का दर्शन करो, इस बैकुंठ में रहो, जब तक तुम्हारा मन है तब तक तुम रहो। मैंने ये अलग से बैकुंठ का निर्माण कर दिया। सत्यव्रत चले हैं, जैसे ही इस बैकुंठ में प्रवेश किया है, सत्यव्रत ने जब बैकुंठ का वो आनंद देखा है, बैकुंठ का जब वो दर्शन किया है, तो सत्यव्रत राजा की आंखों से एक अश्रु गिर पड़ा। अब देखो, यहाँ विश्वामित्र जी ने विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो इंद्र, मैंने तो बीच में ही इस अपने तपोबल से बीच में ही इस बैकुंठ को लटकाया, ना तो ये बैकुंठ में है और ना ही धरती पर, मैंने बीच में ही इसे स्थापित किया, तो कहीं इंद्र फिर इसे नीचे ना गिरा दिया। इसलिए बड़ा सा एक खंबा लेकर वहां बैकुंठ के नीचे लगा दिया, एक खंबा लगा दिया, नीचे एक स्पोर्ट दे दिया जिससे बैकुंठ नीचे ना। सत्यव्रत ने जैसे ही बैकुंठ का आनंद लिया है, तुरंत सत्यव्रत की आंखों से एक अश्रु गिरा है और वही अश्रु जाकर उस खंबे के ऊपर गिरा। जैसे ही खंबे के ऊपर वो अश्रु गिरा, वहीं पर जो है नारियल के वृक्ष का निर्माण हो गया। भक्तवत्सल भगवान की स्कंद महापुराण की नारियल वृक्ष का निर्माण हो। माता पार्वती जी ने इस भाव को ग्रहण किया और स्कंद से कहा कि आओ पुत्र, अब वो समय आया जिस समय की मैं प्रतीक्षा कर रही थी, वो समय आ चुका है। ये जो सत्यव्रत और विश्वामित्र के तपोबल के प्रभाव से नारियल वृक्ष की जो उत्पत्ति हुई है, इस नारियल में ये जो श्रीफल लगा है, इस श्रीफल में ही मैं तुम्हारा वास करती हूं। हे स्कंद, जब भी कोई दुनिया का व्यक्ति कोई श्रेष्ठ कर्म करेगा, कोई पवित्र कर्म करेगा, तो इस श्रीफल की हर जगह आवश्यकता पड़ेगी। आप थोड़ा सा याद करो, कल आपने कलश यात्रा प्रारंभ की, तो आप सभी ने कलश उठाए, जिन जिन माताओं ने भी उठाए, तो उन कलशों के ऊपर जो श्रीफल रखा था, जो नारियल का फल रखा था, ये नारियल का फल ही स्कंद भगवान है। बोले स्कंद महापुराण की। अब बोलो, आपने कहा था कि हम स्कंद जी की पूजा नहीं करते, पर आपकी कलश यात्रा, आपकी शोभा यात्रा भी बिना श्रीफल से पूरी नहीं होती, हुई कई पूरी। जब कोई गृह प्रवेश करता है, गृह प्रवेश जब करता है, तो वहां गणेश जी का पूजन होता है, शुभ लाभ लिखा जाता है, दोनों पुत्र है गणराज जी के, स्वास्तिक चिन्ह बनाए जाते हैं, मांगलिक चिन्ह बनाए जाते हैं, लेकिन छोटी सी कन्या के पास भी एक कलश दिया जाता है और उस कलश के ऊपर भी नारियल श्रीफल को ही रखा जाता है, क्योंकि एक रूप से आपने गणेश जी का प्रवेश कराया और दूसरे रूप से उस नारियल के रूप में स्कंद भगवान का प्रवेश आपने अपने नूतन गृह में करवा दिया। किसी कन्या का विवाह होता है तो सबसे पहले उसको श्रीफल ही दिया जाता है। जैन धर्म में तो एक बहुत अच्छा संस्कार है। जैन धर्म में यदि किसी जैनी मुनि से कोई सत्संग करवाता है, अपने घर में उसको आमंत्रण निमंत्रण देता है, तो वहां कोई दक्षिणा रुपया, कोई वस्त्र नहीं दिया जाता। जैसे कोई कथा रखवाता है या कथा फिक्स करवाता है तो कंकन बांधा जाता है, कुछ दक्षिणा भेंट की जाती है, मिष्ठान दिया जाता है, कोई वस्त्र तक कुछ लोग दे देते हैं। लेकिन जैन धर्म में जब किसी जैनी मुनि के द्वारा अपने यहाँ
उनका पदार्पण करवाना होता है या उनके यहाँ कुछ प्रवचन करवाना होता है तो उनको जाकर एक श्रीफल ही भेंट किया जाता है, एक नारियल का फल ही दिया जाता है। बस नारियल का फल दे दिया, श्रीफल दे दिया, समझो अब वो जैनी मुनि फिर आपके यहाँ जरूर आएगा, तीर्थंकर बनकर वो जरूर फिर उस भक्त के यहाँ प्रवेश करें। कोई शादी ब्याह होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई भी पूजा होती है, कलश जब रखा जाता है तो कलश के ऊपर उस श्रीफल को जरूर रखा जाता है। उसी श्रीफल के रूप में साक्षात स्कंद भगवान की पूजा की जाती है, ऐसा स्कंद महापुराण में लिखा है। बोले स्कंद महापुराण की। अब बताओ मुझे, घर घर में आप सब पूजा करते हो कि नहीं करते हो? बोलो, करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना, सब पूजा करते हो। बहुत सी पूजाएं ऐसी हम करते हैं कि जो हम करते तो हैं पर हमें ये पता नहीं होता कि हम किसकी पूजा इसमें कर रहे हैं, किसकी पूजा इसमें कर रहे हैं। पूजा तो तुम खूब करते हो पर हमें पता नहीं है। और जिसकी भी पूजा हम करें उसका भाव थोड़ा सा ग्रहण हम करें, स्कंद रूप में ही उस श्रीफल की हम पूजा करते हैं। साक्षात यहाँ स्कंद भगवान विराजमान हो जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, मां के बिहारी लाल की। बस किसी भी रूप में आप भागवत भजन करो, भगवान की पूजा अर्चना करो, क्योंकि परमात्मा की पूजा करोगे तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आप पर कृपा करेगा। एक बार एक मंदिर में हमने पढ़ा था कि मन गंदा हो, मन गंदा हो तो मंदिर में प्रवेश मत करो। मन गंदा हो तो मंदिर में प्रवेश मत करो। पर वो लिखा हुआ हमें बुरा लगा। हमने कहा नहीं नहीं, ये गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा? बोले मन गंदा हो तो भी मंदिर में प्रवेश करो। मन यदि गंदा भी है तो भी मंदिर में जाओ। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा विचार समझना, यदि हमारा बेटा कीचड़ में गिर जाता है, उसको गंदगी लग जाती है, तो मुझे बताना क्या पड़ोसी आकर उसको साफ करेंगे? कौन साफ करेगा? माता पिता ही आकर साफ करेंगे? बोलो। बच्चा गंदगी कर देता है, गंदगी उस बच्चे में लग जाती है, तो उस बच्चे को क्या छोड़ देते हो या घर में उसको प्रवेश नहीं करवाते? बोलो। माता पिता उसको साफ करते हैं ना। जिस प्रकार गंदगी लग जाने पर पड़ोसी हमें साफ नहीं करता, हमारे माता पिता ही हमें साफ करते हैं। ठीक उसी प्रकार मन में भी यदि कोई गंदगी आ जाए तो भी मंदिर में जाने से हमारे जो भगवान है वो हमारे मन को भी पवित्र कर देते हैं, साफ कर देते हैं। इसलिए मंदिर में जरूर जाओ। मंदिर में जाने से अंतःकरण की शुद्धता हो जाती है, पवित्रता हो जाती है। हम संसार के वासी है, संसार में रहते हैं तो किसी ना किसी रूप में गंदगी का आवरण चढ़ जाता है, क्योंकि मन से आएगा, चाहे भाव से आएगा, चाहे कर्म से आएगा, किसी ना किसी रूप से गंदगी का आवरण किसी ना किसी रूप से चढ़ ही जाता है। लेकिन हमारे जीवन का वो गंदगी का आवरण मंदिर में जाकर, तीर्थों पर जाकर, श्रेष्ठ स्थानों में जाकर वो गंदगी का आवरण नष्ट हो जाता है। शुचिता हमारे अंदर आ जाती है, पवित्रता हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए भगवान की कथा में जाकर बैठा करो। मन ना भी लगे तो भी कथा सुनो, नींद भी कथा में आ जाए तो भी कथा सुनो। बोले महाराज नींद भी आ जाए? हाँ, क्योंकि नींद भी आएगी तो कम से कम भगवान की कथा ही तो सुनोगे, बुराई तो नहीं सुनोगे। किसी की निंदा, चुगली, बैर विरोध वाले ईर्ष्या भाव वाला भाव तो नहीं आएगा। कथा में बैठे हो तो कहीं ना कहीं भगवान कृपा करेंगे जरूर। इसलिए किसी ना किसी रूप से हमें अपने मन को लगाना चाहिए। और सत्संग में तो वो ताकत है जिस सत्संग की कृपा से, भगवान की कथा की कृपा से निकृष्ट से निकृष्ट योनि से भी हमें हमारे जीवन में मुक्ति मिल सकती है। स्कंद महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में दो भाव विशेष रखो, एक संत दर्शन और दूसरा सत्संग। सत्संग का भाव जीवन में बना रहेगा, संत दर्शन भी हो जाएगा, और संत दर्शन हो जाएगा तो सत्संग भी उन संतों के द्वारा मिल जाएगा। एक बार संत नारद जी जा रहे थे। महात्मा नारद जी ने क्या देखा कि एक गड्ढा सामने है और उस गड्ढे में एक कीड़ा पड़ा हुआ है कीचड़ के बीच। महात्मा जी को करुणा आई और महात्मा जी को
गड्ढे में गिरे हुए, कीचड़ में गिरे हुए उस कीड़े से पूछने लगे, बोले हे महात्मा, क्या आप सत्संग की महिमा को जानते हो? वो छोटा सा कीड़ा कहने लगा, बोले मैं तो सत्संग की महिमा नहीं जानता, पर हाँ आपको वहां तक पहुंचा सकता हूं जो सत्संग की महिमा जानता है। तो नारद जी ने पूछा बताओ। बोले यहां से आप सीधे आगे जाओ, एक पक्षिणी ने एक पक्षी को जन्म दिया हुआ, एक पक्षी को जन्म दिया हुआ है, वो पक्षी आपको अवश्य ही सत्संग की महिमा बताएगा। नारद जी वहां से आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े हैं देखते ही देखते वो कीड़ा मर गया। नारद जी ने राम राम कहते हुए वहां से आगे निकले, बोले तो मर गए। आगे गए तो जैसे बताया था वैसे ही एक घोंसले में एक पक्षी ने अंडे को जन्म दिया है और वो अंडा फूटा है और उस अंडे के बीच से एक पक्षी का जन्म हुआ। पक्षी बड़ा हुआ। नारद जी ने पूछा आप सत्संग की महिमा जानते हो? अब उस पक्षी ने भी वही बात की कि मैं तो सत्संग की महिमा नहीं जानता, पर आपको वहां तक पहुंचा सकता हूं जहां जाकर आपको सत्संग की महिमा का दर्शन हो जाए। बोले बताओ। आप यहां से सीधे चले जाओ, आगे एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, वही बछड़ा आपको सत्संग की महिमा का दर्शन कराएगा। अब नारद जी जैसे ही चलने लगे देखते ही देखते वो पक्षी भी उसी घोंसले में मर गया। वहां से भी नारद जी राम राम कहते हुए आगे बढ़े। तो आगे गए हैं तो क्या देखा, सचमुच एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। वो बछड़ा देखते ही देखते थोड़ा बड़ा हुआ। नारद जी ने उस बछड़े से पूछा, हे बछड़े, क्या तुम सत्संग की महिमा जानते हो? ये बछड़ा भी उसी बात को दोहराता है कि मैं सत्संग की महिमा नहीं जानता, पर आपको वहां तक पहुंचा सकता हूं जो सत्संग की महिमा जानता है। बोले बताओ। आप यहां से अमुक गांव में चले जाओ, उस गांव में एक ब्राह्मणी ने एक बालक को जन्म दिया है, वो ब्राह्मण बालक ही आपको सत्संग की महिमा बताएगा। अब नारद जी उस गांव में पहुंचे हैं और वहां एक ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण बच्चे को जन्म दिया हुआ है। अब उस बच्चे के पास नारद जी गए हैं, देखते ही देखते ये बालक बड़ा हो गया। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण बालक, क्या आप सत्संग की महिमा जानते हो? ये ब्राह्मण बालक मुस्कुराए, बोले हाँ, मैं आपको सत्संग की महिमा जरूर बताऊं। बोले बताओ। बोले महात्मन, आप अपनी इस यात्रा में सबसे पहले एक कीड़े से मिले होंगे। बोले हाँ। गड्ढे में गिरे हुए, कीचड़ में गिरे हुए उस कीड़े से आप मिले और उस कीड़े से आपने ये प्रश्न किया। उस कीड़े ने आपको एक चिड़िया के बच्चे के पास भेजा, एक पक्षी के पास भेजा। बोले हाँ। वो कीड़ा आपके सामने ही मर गया? बोले हाँ। बोले वो कीड़ा कोई और नहीं, वो कीड़ा मैं ही था। फिर जिस पक्षी के पास आपको भेजा गया वो पक्षी भी कोई और नहीं था, वो पक्षी भी मैं ही था। फिर उस पक्षी ने गाय के बछड़े के पास आपको भेजा, वो गाय का बछड़ा भी कोई और नहीं था, वो गाय का बछड़ा भी मैं ही था। उस गाय के बछड़े ने आपको मेरे पास भेजा होगा, वो गाय का बछड़ा भी कोई और नहीं था, वो गाय का बछड़ा भी मैं ही था। बोले मैं कुछ समझा नहीं। बोले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हे महात्मन, जब मैं गंदी नाली में पड़ा हुआ एक कीड़ा था तो मैंने आपका सत्संग नहीं सुना, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका दर्शन किया। आप संत हैं और संत का दर्शन करने मात्र से उस कीट योनि से मुझे मुक्ति मिल गई। और कीट योनि निकृष्ट योनि होती है, उस कीट योनि से मुक्ति मिलते ही मुझे पक्षी की योनि में आना पड़ा। और पक्षी की योनि में पुनः मैंने आपका दर्शन किया, उस योनि से भी मुझे मुक्ति मिली। और गऊ की योनि में मैं आ गया, उस गाय की योनि में भी मुझे आप जैसे संत का दर्शन हुआ। उस गाय की योनि से भी मुझे मुक्ति मिलकर, उस बछड़े की योनि से भी मुझे मुक्ति मिलकर इस ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है और मैं ब्राह्मण बालक बनकर आपके सामने आज खड़ा हुआ हूं। जब ये नाली का कीड़ा ब्राह्मण कुल में जन्म ले सकता है, मात्र संत दर्शन करने से यदि जीवन में सत्संग मिल जाएगा तो क्या उसका सत्संग श्रवण करने से भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी? अवश्य हो जाएगा, अवश्य हो। परमात्मा की कथा में वो ताकत है, परमात्मा के सत्संग में वो ताकत है कि हमारे जीवन के सारे पाप संताप
परमात्मा की कथा नष्ट कर सकते हैं। सारे पाप संताप हमारे जीवन के दूर हो सकते हैं। बस नियम है कि हम श्रद्धावनत होकर भाव से, प्रेम से उस कथा में डूबकर भगवान की कथा से अपना एक संबंध जोड़ ले, अपना एक संबंध जोड़ ले और भगवान की कथा से ही संबंध जोड़कर हम परमात्मा की कथा को अपने जीवन में उतार लें तो अवश्य ही ईश्वर की ये कथा हमारा कल्याण कर सकती है। सत्संग में वो ताकत है, वो भाव है। स्कंद महापुराण की कथा तो ऐसी कथा है कि जो इसको सुनेगा, जो इस कथा से अपना संबंध जोड़ेगा, मेरे सदाशिव भगवान की उसके ऊपर कृपा होगी, स्कंद भगवान की उसके ऊपर कृपा होगी। इतनी ऊंची ताकत है इस सत्संग में, इतनी ऊंची ताकत है इस कथा में। इसलिए ऋषियों ने इसी कथा को सुना और लोमश जी ने एक व्रत धारण किया, एक संकल्प धारण किया कि मुझे इसी कथा को सच्चे पिपासुओं को सुनाना है, सच्चे श्रद्धालुओं को सुनाना है, सच्चे भक्तों को सुनाना है। कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। दर्शन और सत्संग तो भगवत कृपा से ही हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है। आओ जरा भगवान के श्री चरणों में हम सभी वंदन कर लें, निवेदन करें कि बस हमने अपने जीवन में एक लगन आपसे लगा ली है, आपके संकीर्तन से लगन लगा ली है, आपके कथा से हमने एक लगन लगा ली है। जैसे ऋषियों के अंदर लगन थी, वैसे ही लगन हम सभी के अंदर भी जागृत हो जाए, ऐसा मनोभाव हम सभी रखें। आओ जरा भाव से हम सभी ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करें। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो भगवान से एक लगन जोड़ दो, एक लगन उस सामने सरकार से लगा लो, अपने उस प्रभु से लगा लो, बस जीवन में कल्याण हो जाएगा। आओ जरा मस्ती, क्योंकि उसके बाद पूज्य बाबा जी के भाव को भी हम सभी को ग्रहण करना है। तो आओ जरा तब तक इस भाव का थोड़ा हम आनंद लें। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। लगन प्रभु से लगा बैठे,
महापुराण की, उमापति महादेव की, दौड़ेश्वर महादेव की, पूज्य बाबा जी महाराज की, आज के आनंद की, आए हुए समस्त भक्तों की, बोले स्कंद महापुराण की।